आपने आँख खोली घर में तो ज़ाहिर है यू वर डिफरेंट, और आपको किस एज में एहसास हुआ कि मैं डिफरेंट हूँ? आई थिंक जब मैं 6-7 क्लास में थी मुझे फ़ील हुआ कि मैं एक प्रॉपर लड़का नहीं हूँ। मेरा जेंडर दूसरे बहन भाइयों से जो मेरे क्लासमेट हैं उनसे डिफरेंट है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मसलन के परेशानी हुई, उदास रहने लग गई, चीज़ों में मन नहीं मेरा करता था। क्यों वो जो मेरे घर में मेरा रहन सहन था, लड़कियों की तरह रहना, घर से नहीं निकलना। जब मैं मैट्रिक में आई तो मुझे बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें दोबारा से फेस करना पड़ी। फिर मुझे आइडिया हुआ कि मैं मैट्रिक तक आप बॉयज़ स्कूल में थे? मैंने को एजुकेशन में पढ़ा है मैट्रिक तक, तो फील नहीं हुआ। लेकिन क्लासमेट्स थे वो मुझे मायूब नामों के साथ पुकारते थे, बुलिंग करते थे, मोहल्ले में मुझे डिफरेंट तरीके से आवाज़ें कसते थे, लोग अजीब नज़रों से देखते थे। मैं रिलेटिव्स की अगर कहीं शादियों पर जाती थी तो वहाँ पर लोग मुझे अजीब अजीब नामों से पुकारते थे। तो मुझे फ़ील हो गया था कि अल्लाह ने मुझे दूसरे बहन भाइयों से बहुत डिफरेंट बनाया है। अच्छा, ये आमतौर पे अगर किसी का रंगी दबदबा उसको इतनी बातें सुनने को मिलती हैं, किसी का कद छोटा है किसी का लंबा है, तो हमारी तो सोसाइटी का फेवरेट काम है कि लोगों को लेबल कर देना। कोई मोटा है तो मोटा कह के, मोटे मोटे कह के पुकार रहे हैं। ख्वाजा सरा होना तो शायद एक स्टेप फर्दर वो है, डिफ़िकल्ट थिंग टू एड्रेस। मुझे ये बताइए कि आप आज माशाल्लाह लॉयर हैं और एमफिल कर रही हैं लॉ में। एग्जैक्टली मेरा लास्ट सेमेस्टर है। ये हिम्मत कहाँ से आई? घर छोड़ा था? जब मैंने घर छोड़ा तो मेरे फैमिली तकरीबन मेरा पूरा ख़ानदान पढ़ा लिखा है, मेरे बहन भाई रिश्तेदार सब पढ़े लिखे थे। जब मैं घर से भागी थी घर छोड़कर, तो यही एम लेकर भागी थी कि मुझे निकलना है, ख़ुद के लिए कुछ करना है और मुझे बताना है सोसाइटी में कि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। जब घर से आई तो अपनी कम्युनिटी में मैंने समझा कि पेरेंट्स की तरह ही वो लुक आफ्टर करेंगे, लेकिन वैसा नहीं था। यहाँ हैंड टू माउथ सिस्टम था। अगर आप भीख मांग रहे हैं तो आप भीख मांगोगे, अगर आप नाच गाना कर रहे हैं तो आप नाच गाना करोगे। आप कभी पार्ट रही? जी, मैं फिर मुझे एजुकेशन हासिल करनी थी। जब मैं आई तो मुझे जिस कम्युनिटी में मैं आ गई तो उन्होंने मुझे कहा कि हम सब भीख मांगते हैं। एक बच्चा जिसकी एज 14 से 15 साल हो उसको भीख, नाच गाना ऐसा आइडिया ही नहीं था, और मैंने कहीं किताबों में पढ़ा नहीं था कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, मुझे कराची के रोडों पर 10 साल भीख मांगना पड़ेगी। या 10 साल भीख मांगे? एग्जैक्टली मैंने 10 साल डिफरेंट प्लेसेस पर मैंने जाके बैगिंग की। निशा, आप एक अच्छी फैमिली से थी, कैसे आप सड़क, मतलब इट्स नॉट ईजी। देखें कि तारिक बिन ज़ियाद का आपने ये एक सेंटेंस सुना होगा, बर्न द बोट। जब इंसान अपनी कश्तियाँ जला देते हैं तो फिर उसको अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। जब मैंने घर छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए, रिश्तेदार छोड़ दिए, एक अलग दुनिया में आ गई, तो मुझे उसी दुनिया को एक्सेप्ट करना था। जब मैं उस दुनिया में आई तो इतना ज़्यादा मुझे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लोगों की इतनी ज़्यादा ज़िल्लत थी और इतना मेंटली टॉर्चर सोसाइटी में लोग हमें करते थे। मैं आज भी अपने पास्ट के बारे में सोचती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो मैं जब वो लाइफ गुजार के अब मैं अगर कभी सोचती हूँ तो मैं समझती हूँ कि या अल्लाह तेरा शुक्र, अगर मैं वो टाइम ना देखती तो आज मैं इस मुकाम पर ना होती। अच्छा, ज़िंदगी के तमाम तजुर्बात हमें शेप कर रहे होते हैं और कामयाब वो शख्स होता है जो उन तजुर्बात से टूटे नहीं, उनको एज एन एक्सपीरियंस एंड लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पे रहे। मुझे बताएं, जो 10 साल आप सड़कों पे भीख मांग रही थी, उस दौरान आप पढ़ाई कर रही थी? जब मैं कराची में आई तो मुझे 2 साल बैगिंग करते हुए गुजर गए थे, तो मैंने समझा मैं नकारा हो जाऊंगी। अल्लाह ने मुझे एक दिमाग दिया है, हाथ पाँव है, मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ। तो मैंने दोबारा से अपनी तालीम को जारी किया। दिन में मैं सिग्नल्स पर बैगिंग करती थी, 3 से 4 घंटे मैं बैगिंग करती थी। उसके बाद शाम में मैं पढ़ती थी। मैंने बैगिंग करके ही 3 तलवार सिग्नल पर मैंने इंटर किया, फिर मैंने कराची यूनिवर्सिटी से BA किया। मैंने अपनी तालीम को बैगिंग भी? जी, मैं सुबह में मॉर्निंग में मैं भीख मांगने जाती थी और शाम में मैं पढ़ने जाती थी।